हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी रिलेशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन जानी, अर्थात रिलेशन होता क्या है। हमने उसमें क्या देखा था कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी, उसी को जो सबसेट थे उनको ही हमने क्या कहा, रिलेशन कहा। अर्थात हमने ये कहा था कि जैसे ए और ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक, बी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, और जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है अर्थात जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, तो इसके जो सबसेट थे उनको हमने रिलेशन कहा था। ठीक, तो इसका हमने ये तो आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो आर है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, अर्थात दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हाँ, तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि जैसे यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया कि ए और बी दो सेट थे। अगर कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन में आपके कि केवल एक सेट दिया होगा ए, तब आपको वहाँ पर क्या करना है, अब आपको रिलेशन वहाँ पे डिफाइन होगा तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, खुद से ए क्रॉस ए जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख लेंगे। ठीक, और जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का जो सबसेट होगा वही आपका रिलेशन होगा। ठीक है ना। तो इसी का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको हम बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक सेट है ए, उसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 6, और आपसे कह दिया जाए कि एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि x, y सच दैट x डिवाइड y, और जहाँ पे आपका x और y है x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिलेशन दिया है x डिवाइड y। अब आप कहेंगे यहाँ पे दो सेट तो दिए नहीं हुए, वहाँ क्या होता था a क्रॉस b लिखा होता था, अब यहाँ पे केवल a सेट लिखा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका ये रिलेशन है, जब यहाँ पे एक ही सेट लिखा है और यहाँ पे लिखा है x भी a से है y भी a से है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है r आपका a क्रॉस a का सबसेट होगा। ठीक है, a क्रॉस a का सबसेट होगा। तो हम क्या करें, या तो a क्रॉस a लिखेंगे और a क्रॉस a में वो एलिमेंट वहाँ से उठा लेंगे या वो ऑर्डर्ड पेयर वहाँ से उठा लेंगे जहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर का सेट है और आपसे कह दिया जाए कि कोई उसका एक जनरल एलिमेंट लिखो, तो आप ये तो लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू n बी एनी। इसका मतलब है कि x नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाला कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए कि रिलेशन में ऐसा कोई एक एलिमेंट उठा के आप दिखाइए, तो आप ऐसे लिखते हैं x, y बिलोंग्स टू r बी एनी। इसका मतलब है कि r जो है ये क्या है, ये आपका रिलेशन का सेट है कि नहीं, क्योंकि रिलेशन भी एक सेट है कि नहीं, क्योंकि जो आपका a क्रॉस b होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है और रिलेशन उसका क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब r भी एक तरीके से सेट हुआ। तो इसका मतलब है कि x y बिलोंग्स टू r बी एनी, इसका मतलब ये है कि x y जो है उसका कोई एक जनरल एलिमेंट हमने उठा लिया r का। ठीक है, अब क्या होता है कि कई जगह तो आपको बुक में ये लिखा हुआ मिल जाएगा और बहुत सारी बुक्स में उन्होंने एक नया नोटेशन लिखते हैं इसको x r y। तो जो चीज़ ये बता रहा है x y बिलोंग्स टू r, वही चीज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, x y बिलोंग्स टू r, या हम लिख दें x रिलेशन टू y। तो इसका मतलब दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ है, x y बिलोंग्स टू r। आप ये लिखिए और चाहें ये लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप कंफ्यूज ना होइए, अगर कहीं पे हम इसका इस्तेमाल कर दें तो आप समझ जाइए ये है, अगर इसका यूज़ करें तो आप समझ जाइए ये लिखा हुआ है। तो ये एक जनरल एलिमेंट लिखने का तरीका है। जनरल एलिमेंट लिखने का तरीका भी, या कोई अगर हम एलिमेंट जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए कोई 2, 3 R पे बिलोंग करता है,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2R3 ये, ठीक। हाँ, अब जो हमारा अपना सवाल है उस पर वापस आते हैं। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले A क्रॉस A निकालेंगे। तो A क्रॉस A क्या आएगा, A क्रॉस A आपका ऑर्डर्ड पेयर है, उन्हीं का तो ये सेट होगा। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, A से, और दूसरा एलिमेंट भी कहाँ से आएगा, A से ही आएगा। तो अगर आप इसको, वैसे तो हम डायरेक्ट भी इससे लिख सकते हैं A क्रॉस A, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इस सेट A को दोबारा फिर से लिख लीजिए, और पहला एलिमेंट उससे उठाइए, दूसरा एलिमेंट दूसरे A से उठाइए, फिर पहला एलिमेंट इससे, फिर दूसरा एलिमेंट इससे, फिर पहला एलिमेंट इससे, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। तो ये आपका A क्रॉस A हो गया। इस पे 16 एलिमेंट होंगे, हमें पहले पता था, क्योंकि A पे जब 4 हैं तो A क्रॉस A पे 4 × 4 अर्थात 16 एलिमेंट होंगे। अब जो इन्होंने क्वेश्चन कहा है उस पर कहा गया है कि R आपका किस तरीके का सबसेट है, उसमें उस तरीके के एलिमेंट है जहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो अब हम अपने जो A क्रॉस A है उस पर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता है उस ऑर्डर्ड पेयर में। जब आप देखिए यहाँ पे डिवाइड करेगा 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 यहाँ पे 6 को डिवाइड करेगा, 4 यहाँ पे 4 को डिवाइड करेगा, और यहाँ पे 6 6 को डिवाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके आ गए 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 और 6 6, ठीक है। तो ये आपके R पे एलिमेंट आ गए। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा कि R इज इक्वल टू दिस, तो आप यहाँ पे जैसे ये है, मान लो आप एलिमेंट उठा लो 2 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 4 बिलोंग्स टू R, या क्या लिख सकते हैं 2R4, इसका मतलब है 2 रिलेशन टू 4, ठीक है ना। तो जब 2 का रिलेशन 4 से है और हमारा रिलेशन क्या है x डिवाइड y, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। हमने इतनी देर में बताया, इसका मतलब हमारा यही था कि जो हम जनरल एलिमेंट मान रहे हैं x y बिलोंग्स टू R या x रिलेशन टू y, ये आपका जब आप कोई रिलेशन से संबंधी कोई क्वेश्चन प्रूफ करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। वैसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, लेकिन अगर तब भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको उस चीज़ का प्रूफ देख लेना चाहिए, जिससे हमको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आ जाता है, ठीक। हाँ, तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल की मदद से आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज के विषय में बताएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है कि एक सेट है A, उस पर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक। और जो दूसरा हमारा सेट है B, उस पर एलिमेंट हैं 4 7 9 16। अब हम आपसे कह दें कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B जो होगा वो ये होगा, अब हम यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और हमारा रिलेशन है x, y सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू y। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि R पे किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका स्क्वायर सेकंड एलिमेंट के बराबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि A क्रॉस B में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है वो सेकंड के इक्वल है। तो आप देखेंगे एक ये एलिमेंट है 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है, फिर 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर
16 के इक्वल है। तो आपको यहीं पे हम लिख दे रहे हैं आर क्या मिल गया, आर आपको मिल गया 2,4 3,9 और 4,16। हाँ, तो जो डोमेन ऑफ आर होती है वो आपकी होती है कि जो आपके जैसे आप यहाँ पे आपको ये रिलेशन मिल गया, ठीक है, तो रिलेशन में जितने ये ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का जो ये मतलब किसी रिलेशन में जो उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उन पहले एलिमेंट का जो सेट होता है वो हमारी रिलेशन की डोमेन होती है, या उसको हम रिलेशन की डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन ऑफ आर लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर, तो वो क्या होगा 2 3 4, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी रिलेशन की डोमेन जो होती है वो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन में, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहला एलिमेंट होता है उस पहले एलिमेंट का जो सेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं। अब अगर हम आपसे कह दें कि इसकी रेंज क्या होगी, वो भी सिंपल है। उसमें क्या है, रेंज में क्या है कि जो रिलेशन में जो एलिमेंट आए हैं, अर्थात जो ये ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं रिलेशन पे, तो उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, जैसे यहाँ 4 9 और 16, तो उन जो सेकेंड एलिमेंट है उनका अगर हम एक सेट बना दें तो वो जो सेट होता है वो हमारा रेंज ऑफ आर कहलाता है। तो रेंज ऑफ आर आपका क्या होगा, जो रिलेशन पे जो एलिमेंट आ रहे हैं अर्थात जो ऑर्डर पे आ रहे हैं उनके सेकेंड एलिमेंट 4 9 और 16, इनका जो सेट है 4 9 और 16, इनका जो सेट है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ आर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देख रहे होंगे कि डोमेन पे जो हमारे रिलेशन के जो डोमेन पे एलिमेंट हैं वो हैं 2 3 4। आप देख रहे होंगे कि सेट ए पे भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो डोमेन ऑफ आर है वो सबसेट है ए की, सही है, मतलब जो डोमेन ऑफ रिलेशन है वो ए सेट का सबसेट है। आप यहाँ, अच्छा यहाँ ये चीज़ यहाँ भी दे सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर की डेफिनेशन क्या है, डोमेन ऑफ आर की डेफिनेशन ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके पहले एलिमेंट का जो सेट है, फर्स्ट एलिमेंट का, और ये देखिए जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डोमेन ऑफ आर होता है वो हमेशा सेट ए का सबसेट होगा। तो हम यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं, डोमेन ऑफ आर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ तो आप देखेंगे कि हम इसको अगर हटा दें तो काम चल जाएगा, लेकिन वैसे कभी कभी वो डोमेन ऑफ आर सेट के ए के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। और जो रेंज ऑफ आर है, और रेंज ऑफ आर क्या होता है, सेकंड एलिमेंट जो होते हैं उनका जो सेट होता है वो रेंज होता है, और सेकंड एलिमेंट हमारे कहाँ से आ रहे हैं, सेट बी से आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो रेंज ऑफ आर है वो सबसेट होगी बी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रेंज ऑफ आर सबसेट है सेट बी का, ठीक। वैसे तो मतलब यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तब भी काम चल रहा है, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, जो रेंज है वो उसका प्रॉपर सबसेट है बी का। लेकिन जनरली जो है वो कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्वलिटी भी आ सकती है, कभी कभी जो रेंज आ रहा है वो सेट बी के भी बराबर हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे कह दिया जाए कहीं कहीं क्वेश्चन पे लिखा होगा कि आप को डोमेन ऑफ रिलेशन निकालिए, तो जो रिलेशन की को डोमेन होती है वो पूरा आपका ये बी सेट जो होता है वो को डोमेन ऑफ रिलेशन होता है। को डोमेन ऑफ आर जो है वो आपका बी सेट है पूरा, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमने आपको रिलेशन को लास्ट क्लास में रोस्टर मेथड पे लिखना बताया, फिर दूसरा हमने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म पे, सेट बिल्डर मेथड पे ये लिखा हुआ है, या आपका रोस्टर मेथड पे लिखा हुआ है। एक तीसरा भी मेथड होता है उसको कहते हैं एरो डायग्राम मेथड, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पे हम आपको एरो डायग्राम मेथड भी बता दे रहे हैं।
एरो डायग्राम बनाते समय हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर एक ये ब्लॉक लेंगे और दूसरा ब्लॉक ये लेंगे। इस ब्लॉक पे सेट ए के एलिमेंट होंगे, इस ब्लॉक पे सेट बी के एलिमेंट होंगे। सेट ए के एलिमेंट हमारे थे 1 2 3 4, ठीक है। और जो सेट बी थे उस पे थे 4 7 9 16, ठीक। और हमने देखा था कि जो ये रिलेशन आया था इसमें 2 का रिलेशन किससे, 4 से, 3 का रिलेशन किससे, 9 से, और 4 का रिलेशन किससे, 16 से। तो 2 का रिलेशन है 4 से, तो 2 और 4 के बीच में ये लाइन खींच देंगे और यहाँ पर एक एरो बना देंगे कि 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 9 से है और 4 का रिलेशन 16 से है, ठीक है। तो ये हमारा एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन हुआ। मतलब इस रिलेशन को देखो, एक तो हमने इस मेथड से लिखा, दूसरा मेथड ये वाला हो गया, और तीसरा अगर इससे भी दिखा देंगे तो उससे भी समझ में आ रहा है कि 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का 9 से है और 4 का 16 से है। तो ये 3 तरीके हैं किसी रिलेशन को लिखने के, इसको कहते हैं एरो डायग्राम मेथड, ठीक है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने आपको डोमेन बताया, रेंज बताया और कोडोमेन ऑफ रिलेशन बताया। कोडोमेन क्या थी हमारे रिलेशन की, जो सेट बी है वो पूरा पूरा हमारा कोडोमेन होता है। तो अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ से और देखेंगे कि जो आपका रेंज आर होता है वो हमेशा बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। और जो बी होता है वो आपका क्या होता है, कोडोमेन ऑफ आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे यही चीज हम लिख दें अगर कि बी इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर। तो आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि एक तरीके से रेंज ऑफ आर जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन ऑफ आर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ आर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको हमने ये समझाया। अब हम जनरल डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। हाँ, जैसे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों और जो हमारा आर है वो सबसेट हो ए क्रॉस बी का, और हम आपसे कहें कि डोमेन ऑफ आर की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, आप बताइए। होगा कि तो हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो डोमेन ऑफ रिलेशन होती है या जो डोमेन ऑफ रिलेशन होता है वो क्या होता है कि उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन में, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है, सेट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा कहाँ से आता है, ए से। तो वो एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो जो चीज़ हम अब तक बोल रहे थे उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि हमारा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से है, रिलेशन से है। तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो हमको लेना है, और वैसे पहला एलिमेंट वो एक्स आता कहाँ से, ए से आता है। तो जो जितने भी देखो ये क्या है, ये रिलेशन पे पाया जाने वाला क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और वो सारे एक्स जो हैं वो डोमेन ऑफ आर पे आ जाएंगे। इसी तरीके से रेंज ऑफ आर क्या था, रेंज ऑफ आर आपके जो रिलेशन पे जो ऑर्डर्ड पेयर थे उनका जो सेकंड एलिमेंट था उनका सेट था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो ये आपके डोमेन ऑफ आर के डेफिनेशन है और ये रेंज ऑफ आर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ द रिलेशन, किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाएंगे कि इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे लिखते हैं, और फिर बाद में हम आपके उसकी जनरल डेफिनेशन आपको बताएंगे, ठीक। हाँ, तो हम यहाँ पर लेते हैं एक सेट ए, उस पे एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट पे एलिमेंट हैं 4 7
9 और 16, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन बताया था। अब उसी में हम क्या करेंगे, इस पे एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, जो हमने पिछली बार रिलेशन क्या डिफाइन किया था, r इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, जो अभी लास्ट हमने एग्जाम्पल आपको बताया था। तो हम अब उस पर लिख नहीं रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे अगर a क्रॉस b लिखेंगे और फिर उस पर r निकालेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं r सबसेट ऑफ a क्रॉस b। आपने देखा था कि r पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, r पे आ रहा था आपका 2,4, इसके बाद आया था 3,9 और 4,16। ये आपके r पे ऑर्डर पेयर आ रहे थे। ठीक है, अब जब इन्वर्स ऑफ रिलेशन लिखते हैं या इन्वर्स ऑफ r लिखेंगे तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, r की पावर -1, उसको हम बोलते हैं r इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ द रिलेशन। तो उसको हम r इन्वर्स लिखते हैं। और उसमें क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है कि जो r पे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं तो उनका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 4,2, ये हो जाएगा 9,3 और ये हो जाएगा 16,4। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे r की पावर -1 लिखा है, यहाँ पे ये -1 इसको केवल r इन्वर्स दिखाने का एक नोटेशन है कि r इन्वर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो r पे एलिमेंट आ रहे थे या जो ऑर्डर पेयर आ रहे थे, उन ऑर्डर पेयर में उन एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पे लिख दिया और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया। 4,2 ऐसे यहाँ पे किया तो 9,3, ऐसे यहाँ पे किया तो 16,4 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे कहें कि जो आपने r इन्वर्स निकाला है इसका भी इन्वर्स निकालिए। अब वो क्या आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने इस चीज़ से इस चीज़ पे आने पे किया था या इस स्टेप से इस स्टेप पे आने पे जो काम किया था, वही काम इस स्टेप से इस स्टेप पे आने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो r इन्वर्स के जो ऑर्डर पेयर हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है उसको सेकंड प्लेस पे लिख देंगे और जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2,4, 3,9, 4,16। तो आप एक चीज़ यहाँ से देख रहे होंगे, इन दोनों का आप देखिए, यहाँ पे जो r है वहीं पे ये r इन्वर्स का इन्वर्स है। तो आगे एक थ्योरम भी है, उसको हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि r इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो r के बराबर होता है। ठीक, तो r से आपने r इन्वर्स निकालना सीख लिया। अब इसको जनरलाइज करके लिखते हैं कि r इन्वर्स क्या है। आखिर आपका r इन्वर्स क्या है, r इन्वर्स इक्वल टू, अच्छा पहले अगर हम r को डेफिनीशन के फॉर्म पे लिखेंगे तो आप ऐसे तो लिखते हैं, r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। यही तो हमारा r होता है, और जो r है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। तो r को हम ऐसे लिखते हैं, तो r इन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे, r इन्वर्स को हम ऐसे लिखेंगे। अब उसमें आप देख रहे थे कि r पे जो एलिमेंट थे उसमें ऑर्डर चेंज था, ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट थे उनका ऑर्डर चेंज था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y कॉमा एक्स सच दैट, अच्छा और एक्स वाई जो आपका कहाँ था, वो आपका r पे था, और y आपका कहाँ पे था, b पे था, और x आपका a पे था। एंड y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a। हाँ, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा r है वो सबसेट है n क्रॉस n का। यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है और हमने r को यहाँ पे लिख दिया r इक्वल टू 1 to
2 3 3,4 एंड 4 5। हमने पूरा वो n क्रॉस n लिखना और फिर उसका सबसे डायरेक्ट हम लिख दिया R आपका ये है, ठीक है। अब आपसे कह दी जाए कि इसका R इन्वर्स क्या होगा। आपका R इन्वर्स होगा 2,1 3 2 4 3 5 4, 2,1 3,2 4,3 और 5,4, ठीक है। हम आपसे कहते हैं डोमेन ऑफ R निकालो, तो डोमेन ऑफ R क्या होगा, आप पढ़ ही चुके हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर R पे हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट 1 2 3 4। ठीक है, आपसे कहते हैं रेंज ऑफ R क्या होगा, जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है उनका सेट 2 3 4 5। ठीक है, अब हम आपसे कहते हैं कि डोमेन ऑफ R इनवर्स क्या होगी। आप आसानी से बता लेंगे कि जो R इनवर्स में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट 2 3 4 5। रेंज ऑफ R इनवर्स, R इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर जो हैं उनके सेकेंड एलिमेंट का सेट 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ यहाँ से देखिए कि जो डोमेन ऑफ R है और जो रेंज ऑफ वो एक ही सेट को दिखा रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। और इधर पे देखिए जो रेंज ऑफ R है वो डोमेन ऑफ R इनवर्स को दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो डोमेन ऑफ R का सेट है वो रेंज ऑफ R इनवर्स के बराबर है और जो रेंज ऑफ R है वो डोमेन ऑफ R इनवर्स के बराबर है। और ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है कि डोमेन ऑफ R रेंज ऑफ R इनवर्स के बराबर होती है और जो रेंज ऑफ R है वो डोमेन ऑफ R इनवर्स के बराबर होती है। तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स, ठीक है, एंड रेंज ऑफ R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो आज हमने आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इनवर्स ऑफ द रिलेशन बता दिया है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको रिलेशन के टाइप बताएंगे और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी कराएंगे और साथ में जो डिफरेंट कंपटीशन पे आए हुए क्वेश्चन हैं उनके हम एक अलग से क्लास लगाएंगे जिन पे उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में आए हुए होते हैं या जीआईसी और एलटी ग्रेड पे आए हुए होते हैं, उन सब की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिलेशन के ना उसी लेक्चर पे होंगे कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांसिटिव है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो रिलेशन की है वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर क्लास है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।